बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फर्स्ट डिजिटल नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिका और बरतानिया की जानिब से जुमे को यमन में हौसियों के ठिकानों पर फ़िज़ाई और बहरी हमलों का सिलसिला शुरू करने के बाद मशरिक़ वस्ती की सूरत-ए-हाल हाई अलर्ट पर है। दोनों मगरबी इत्तेहादियों के हमले ये हौसियों की जानिब से बहरा-ए-अमर में तिजारती बहरी जहाज़ों के ख़िलाफ़ मिज़ाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए हैं। हौसियों ने अमेरिका और बरतानिया के हमलों की मज़म्मत की और इसके जवाब देने का अज़म का इज़हार किया, जिससे खित्ते में वसी तर तसादम का खदशा है। हौसी फ़ौज के तर्जुमान याह्या सारी ने एक टेलीविज़न ख़िताब में कहा है कि ये एक वाज़ेह जारहियत है। उनका मज़ीद कहना था कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा और हिसाब लिया जाएगा। ईरान ने भी यमन पर हमलों की मज़म्मत करते हुए इन्हें यमन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करार दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी इत्तेहादियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बहरा-ए-अमर को खून के समंदर में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। हौसियों जो शुमाली यमन पर कंट्रोल रखते हैं और उन्हें ईरान की हिमायत हासिल है, ने नवंबर में बहरा-ए-अमर में इसराइल और अहम तिजारती गुज़रगाहों पर हमलों की मुहिम शुरू की थी, जिसने बैनुल-अक़वामी तिजारत को शदीद मुतासिर किया। उनका कहना था कि वो ये कार्रवाइयाँ गज़ा पर इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास की हिमायत में कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ती के ममालिक, जिनमें से कई मगरबी इत्तेहादी हैं, खित्ते में अमन व अमान की बिगड़ती इस तमाम सूरत-ए-हाल को तशवीश के साथ देख रहे हैं। बहुत से लोग हैरान हैं कि क्या यमन के ख़िलाफ़ अमेरिका और बरतानिया की फ़ौजी कार्रवाई वाकई हौसियों को बहरा-ए-अमर में अपने हमले जारी रखने से रोक सकेगी? और अगर ऐसे में हौसी, जो सऊदी अरब के ताकतवर फ़िज़ाइया के ख़िलाफ़ कई साल तक मुसल्लह तसादम में बचने में कामयाब रहे, इन हमलों का जवाब देने का फ़ैसला करते हैं, तो मगरबी इत्तेहादियों को इस गिरोह से क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं? जब हौसियों ने नवंबर में अपने हमले शुरू किए, तो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इस गिरोह को कई धमकियाँ दी कि उन्होंने बहरा-ए-अमर और नहर स्वेज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमला करना बंद ना किया तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ताहम ये हमले जारी रहे और दुनिया भर की शिपिंग कंपनियां जो इस तिजारती रूट्स का इस्तेमाल करती हैं, को सैकड़ों जहाज़ों को अफ्रीका के गिर्द मोड़ना पड़ा, जिससे अखराजात और बहरी सफ़र के वक़्त दोनों में इजाफा हुआ। हौसियों की जारी मुहिम से दो चीज़ें सामने आई हैं। पहली ये कि हौसी जो यमन बहरा-ए-अहमर के साहिल पर काबिज़ हैं, बैनुल-अक़वामी दबाव के सामने पीछे नहीं हट रहे, और दूसरी ये कि इनके पास वाज़ेह तौर पर मिज़ाइलों और ड्रोन्स का ताकतवर हथियार है और वो इन्हें मगरबी जंगी जहाज़ों के ख़िलाफ़ लॉन्च करने से नहीं डरते। लंदन में कायम थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की 10 जनवरी को शाया होने वाली एक रिपोर्ट में हौसियों के पास मौजूद कुछ जदीद तरीन हथियारों की तफसीलात दी गई हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इनके पास हथियारों में 400 किलोमीटर फासला तक मार करने वाले जहाज़ शिकन बैलिस्टिक मिज़ाइल असेफ शामिल हैं, जो 500 किलोग्राम वारहेड ले जा सकते हैं और अपने अहदाफ को पता लगाने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर का इस्तेमाल करते हैं। इनके पास अल-मंदब 2 भी है, जो 2006 में हिज़्बुल्लाह की तरफ से इसराइली जहाज़ हनेत पर फायर किए गए मिज़ाइल से मिलता जुलता एक और एंटी शिप क्रूज़ मिज़ाइल है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि हौसियों को समुद्री नकलो हरकत के बारे में इतलात समुद्री निगरानी करने वाले ईरानी जहाज़ MV बहशाद से मौसूल होती हैं, जो बहरा-ए-अमर में अबनाए बाब अल-मंदब के करीब ऑपरेट करता है। ये आबी गुज़रगाह बहरा-ए-अमर में होने वाले आलमी तिजारत का 15% बनता है। यमन में 2014 में शुरू होने वाली खाना जंगी के बाद से हौसी अब तक मुल्क के ज़्यादातर आबादी वाले शुमाल पर काबिज़ हैं, जिसमें हुदैदा की बंदरगाह भी शामिल है। हौसियों ने यही से बहरा-ए-अमर में कुछ बहरी जहाज़ों को हिरासत में लिया हुआ है। गुज़श्ता साल यमन की दारुल-हुकूमत सना में एक फ़ौजी परेड में हौसियों ने अपने कुछ फ़ौजी साज़ो-सामान की नुमाइश की, जिसमें वो लड़ाका तैयारा, ड्रोन्स, मिज़ाइल, गाड़ियाँ और बहरी जहाज़ और एंटी शिप बारूदी सुरंगें भी शामिल हैं। परेड के दौरान बैनर्स आवेज़ा किए गए थे, जिन पर अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद लिखा था। अमेरिका और खलीजी रियासतें तवील अरसे से ईरान पर हौसियों को मिज़ाइल और ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के साथ साथ तरबियत फराहम करने का इल्ज़ाम लगाती रही हैं। हौसियों ने 2 माह से ज़ायद अरसे से बहरा-ए-अमर में जहाज़ों पर अपने 20 से ज़्यादा हमलों से दुनिया के सामने अपनी फ़लस्तीन के लिए हिमायत के अलावा मगरब के मफादात को भी नुकसान पहुँचाने की अपनी सलाहियत का मुज़ाहरा भी किया था। और जैसा कि माहिरीन कहते हैं कि उन्होंने ख़ुद को न सिर्फ इलाकाई मंजरनामे पर बल्कि बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर भी पेश किया। लंदन में चैथम हाउस थिंक टैंक्स के यमनी माहिर मारिया अल-मुस्लिमी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया है कि हौसी बहुत अच्छे फ़ौजी कारोबारी हैं।
وہ کہتے ہیں کہ حوثی واقعی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انہیں فلسطین کا دفاع کرنے اور اسرائیل کی مخالفت کرنے اور ظاہر کرنے کے لیے دوسرے عرب ممالک ایسا نہ کرنے پر کتنے منافق ہیں کا صحیح موقع ملا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ جیسے جیسے غزہ میں جنگ جاری رہے گی، حوثی بحیرہ احمر میں اپنی کارروائیاں تیز کریں گے۔ در حقیقت بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں نے فلسطین کے مسئلے اور حماس کے لیے اس کی حمایت کو بین الاقوامی سطح پر عیاں کر دیا ہے۔ اس موقف کو ان کی اپنی آبادی تقریباً پورے مشرق وسطیٰ میں بہت پذیرائی ملی ہے، جہاں یہ عام تاثر دیا جاتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی وحدت تنازع کا حصہ اور وہ اسرائیل کی جنگی جنون کو ہوا دے رہے ہیں اور جنگ بندی کے مطالبات کو روک رہے ہیں۔ عرب ممالک میں بہت سے لوگوں نے غزہ میں شہریوں کی ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے میں اپنی حکومتوں کی ناکامی پر بھی تنقید کی ہے۔ غزہ میں اب تک ہلاکتوں کی تعداد 22,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ جیسا کہ فرینک گارنر بتاتے ہیں کہ ان میں سے بہت سی عرب حکومتیں حوثیوں اور ان کی ایرانی اتحادیوں کو ناپسند کرتی ہیں، لیکن وہ باغیوں کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی میں شامل ہو کر خانہ جنگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اب ایک مشکل پوزیشن میں ہیں کیونکہ حماس کے لیے حوثیوں کی حمایت اور ان کی اسرائیل کی کھلی مخالفت عرب آبادی میں مقبول ہو رہی ہے۔ عرب خطے کا ایک بڑا ملک جو خاموش ہے وہ سعودی عرب ہے۔ سعودیوں نے 2015 میں یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف ایک خونی جنگ شروع کی تھی اور اس امید پر کہ وہ اپنے فضائی حملوں سے انہیں زیر کر لیں گے اور ملک پر اپنا قبضہ واپس لے لیں گے۔ سعودی مداخلت کارگر ثابت نہیں ہوئی اور تب سے اب تک یمن میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ مزید یہ کہ حوثیوں نے نہ صرف سعودی عرب کے حملوں کی مزاحمت کی بلکہ انہوں نے سعودی ہوائی اڈوں، شہروں اور تیل کی تنصیبات پر اپنے میزائل حملے اور ڈرون حملوں سے بھی جواب دیا۔ سعودی عرب کے خلاف حوثیوں کی مزاحمت نے ممکنہ طور پر انہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی دھمکیوں سے انکار کرنے اور بحیرہ احمر میں اپنے حملے جاری رکھنے کی ترغیب بھی دی۔ اگر ان کے حملے اب بھی جاری رہتے ہیں تو اسرائیل اور حماس کی جنگ کو ان سرحدوں سے آگے بڑھانے اور ایران کے ساتھ تنازع کا خطرہ ہے جس سے بہت سے لوگ بچنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بین الاقوامی نامہ نگار نوال المغافی بتاتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو امید ہے کہ جمعے کو ہونے والے ان کے حملے حوثیوں کے لیے رکاوٹ ثابت ہوں گے، لیکن ان حملوں سے حوثیوں سے لاحق خطرے کو بھی ختم کرنے کا امکان نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عسکری طور پر حوثیوں کو بار بار کمتر سمجھا جاتا رہا ہے۔ جن مقامات پر جمعہ کو حملہ کیا گیا وہ ان کی عسکری صلاحیتوں، خاص طور پر ان کے سمندری ہتھیاروں کے لحاظ سے ناکافی ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ یمن میں حوثیوں کے خلاف گزشتہ 9 سالوں میں جاری جنگ سے اگر کچھ حاصل ہوا ہے تو وہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے اور ایرانی حمایت کے ساتھ وہ اس سے کہیں زیادہ اسٹریٹجک اور بہتر لیس دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔